जोहार, नमस्कार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता का महत्व तो हम सभी बखूबी जानते हैं, पर क्या बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ खुद को स्वच्छ रखना और अपने आसपास को स्वच्छ रखना इतना ही महत्वपूर्ण है? जी नहीं, स्वच्छ जल साथ ही स्वच्छ भोजन भी उतना ही महत्व रखता है। और इसी महत्वता को समझते हुए जोन्हा पंचायत के लोगों को जल नल योजना के तहत स्वच्छ जल मिल रहा है, जिससे वह काफ़ी खुश हैं, साथ ही बीमारियों से बचे हुए हैं। तो आइए सीधे चलते हैं वहां और देखते हैं कि जोन्हा पंचायत के लोग स्वच्छ जल पीकर किस तरीके से बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। आज हम आ पहुंचे हैं जोन्हा पंचायत के जीदू ग्राम में। ये पंचायत और ये ग्राम अपने आप में स्वच्छता के मामले में एक नई शिखर पे पहुंचता जा रहा है। इस पूरे गांव में नल जल योजना एवं नाडेप का निर्माण हो चुका है। तो आइए आज के इस ग्रामवासियों से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि नल जल योजना मिल जाने से इन ग्रामवासियों को किस प्रकार का लाभ मिल रहा है, साथ ही साथ ये गांव किस प्रकार से स्वच्छ हो रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में अपने मेहमानों का। झारखंड प्रदेश के रांची जिले के जोन्हा पंचायत का जीदू ग्राम एक ऐसा गांव था जहां कभी शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या थी। यहां 2 बूंद पानी के लिए भी लोगों को घंटों पैदल चलना पड़ता था। इसके बावजूद उन्हें दूषित जल ही नसीब होता था। सरकार और यहाँ के मुखिया के प्रयासों से यहाँ नल जल योजना की शुरुआत की गई, जिसके फलस्वरूप यहाँ घर घर तक शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुँचने लगा। इस योजना ने यहाँ के लोगों की जीवन शैली ही बदल दी है। अब यहाँ के लोगों के घरों में नल खोलते ही शुद्ध जल की धारा फूट पड़ती है। मेरे पंचायत के अंदर में पहाड़ी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ काफ़ी दिनों से जो है जल को लेकर के, पानी को लेकर के काफ़ी लोगों परेशान होती थी। कुआं से ला करके पानी पीते थे, दूर से जा कर के लोग पानी पीते थे। लेकिन जब से हम मुखिया बने तब से जो मेरा प्रयास रहा है, चूँकि जिस समय जल संसाधन सेक्रेटरी जो थे उनसे जा कर के हम मिले और मिल कर के जो है अपना पंचायत का अपना स्थिति को बताने के बाद जो है मेरे पंचायत में 1 से 2 साल के अंदर में फिर सर्वे हुआ। सर्वे हो कर के जो है हमारे रांची जिला अनगढ़ा प्रखंड के सबसे पहले हमारे जोन्हा पंचायत में जल नल का कार्य शुरू हुआ। और अभी सभी तरफ से सभी गांव में हमने जल कैसे लोगों को घर तक पहुँचे इस पर प्रयास किए और सबका घर में जल नल का योजना भी मिल रहा है। और स्वच्छता को लेकर के भी हमने काफ़ी उस तरह से जागरूकता कार्यक्रम किए और किसी को दूर जाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रात अंधेरा में बहुत दूर से जाकर के लोगों ने पानी लेकर के आता था। गर्मी के दिन में भी जो है डाड़ी कुआं सूख जाता था, लेकिन अभी उस तरह से कोई समस्या नहीं है। और ख़ास तौर पर कहेंगे कि पहले जब इस जल नल का योजना चालू नहीं हुआ था, उस समय दिन रात हमको जो है ख़ासतौर पर ग्रामीण गर्मी के दिन में बहुत सारे परेशान करता था। चापाकल ख़राब हो जाता था, कहीं डाड़ी और कुआं सूख जाता था, और इस तरह से हमको परेशान करता था कि मुखिया जी यहाँ मेरा चापाकल ख़राब हो गया, यहाँ पानी का दिक्कत हो रहा है। लेकिन उस तरह से आज के डेट में समस्या नहीं है, घर घर पानी सबको मिल रहा है। और शादी विवाह के दिन में जो है एक टैंकर की व्यवस्था है, टैंकर के द्वारा जो है शादी विवाह में पानी पहुंच जाता है। इसलिए पानी का समस्या मेरे पंचायत में अभी नहीं है। जब यहाँ ये योजना नहीं आई थी तब यहाँ के लोगों को जल की व्यवस्था करने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। यहाँ के ग्रामीण 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर जल की व्यवस्था करते थे। कपड़े धोने तथा स्नान करने के लिए उन्हें तालाबों या नदियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे इन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता था। आज इस योजना की बदौलत इनकी जल संबंधी परेशानियां दूर हो गई है। तो जल नल से पानी आ रहा है, उसी से हम लोग को बहुत अच्छा से पानी पीने का मिल रहा है और पी रहे हैं उसी पानी को। पहले तो कुआं से लाते थे, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और रात में भी कुआं से लाते थे। अभी तो मुखिया द्वारा से हम लोग को नल घर घर पहुंचा गया है, तो हम लोग को रात होता है तो पहले पानी घुसा देते हैं, तो कुआं जाने का ज़रूरत नहीं है अभी। इसलिए हम लोग का सब सुविधा मुखिया द्वारा से है। और साफ़ सुथरा भी मुखिया भी बोलता है कि सब गांव में स्वस्थ रखो, बीमार से बचो। महिला के लिए नहाने धोने और पहले तो
शौचालय का भी हम लोग नहीं था, तो बाहर में खुले में महिला लोग जाती थी, बहुत खराब लगता था। लेकिन क्या करें, नहीं था शौचालय, तो अभी मुखिया द्वारा से भी शौचालय बन गया है, तो महिला लोग नहीं जाती है। पहले हमिन कर पानी बहुत यहाँ तकलीफ होत रहे। हमिन कम से कम आधा किलोमीटर जात रही पानी लाने ले, और नहाए धोए नदी जात रहली कम से कम यहाँ से 1.5 किलोमीटर होवेला। पर अब हमिन कर जब मुखिया यहाँ कर पंचायत में जीतलक, ओकर बाद में हमिन कर हर चीज़ सुविधा हमिन ले देलक। पहले यहाँ झाड़ी रहलक, कचरा रहलक, रोड साफ नहीं रहलक, नाली भी नहीं रहलक, नहाए धोए ले, फिर बाथरूम ले, हमिन कर हर चीज़ मतलब बहुत तकलीफ रहलक। लेकिन हमिन कर जब मुखिया यहाँ कर जीतलक तो हमिन ले बहुत ऐसा सुविधा देलक, ताकि एखन यहाँ कर बहू बेटी मन के लिए बहुत सुविधा है। सचमुच हमिन के मुखिया नहीं रहतलक, एखन नहीं जीतलक, तो यहाँ कितना आदमी मने तकलीफ होतल, बीमार होतल। लेकिन अभी सब चीज़ के जल सुविधा के लिए बीमार भी नखे, और आदमी मने बहुत अच्छा से हैं। और जे भी हमिन के सुख दुख तकलीफ में हमिन कर मुखिया जो है वो हमिन के देखेला, और हमिन के कुछो सलाह मन देवेला। जैसे बेरोजगार मन के भी कुछो रोजगार मन देवेला, और जैसे कि बीमार मन हुआ ना, तो एखन हमिन कर ये जगह सामने जोन्हा में सरकारी हॉस्पिटल खुई है रिमची, तो हमिन के सुविधा नहीं रहेला, तो बताए कि हुआ जावा और हुआ ठीक होबा। तो सचमुच हमिन के रेखान बहुत कुछ मतलब अच्छा है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पहले इन्हें पेयजल की व्यवस्था करने में काफ़ी समय बर्बाद करना पड़ता था। इसकी वजह से इनका कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पाता था। पुरुष समय पर काम पर नहीं जा पाते और बच्चे नियमित रूप से स्कूल तक नहीं जा पाते थे। फिर दूषित जल की वजह से यह बीमारियां भी फैलती थी। आज नल जल योजना के बाद इनके घर में ही इन्हें शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है, जिससे इनकी सारी समस्याओं का निदान हो गया है। और यहाँ पे पानी का कोई समस्या नहीं है। पहले के दौरान अभी पानी का बहुत अच्छा सुविधा हो चुका है। दिक्कत यही होता था कि कुआं से पानी लाना होता था, तालाब जाते थे, नदी जाते थे नहाने के लिए, और पीने के लिए कुआं जाते थे पानी लाने के लिए। कुआं का गंदा पानी था, वो पीने लायक उतना नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा लोगों का समस्या होती थी। अभी नल आ जाने के कारण पहले के कंपेयर में बहुत अच्छा हो गया है। अभी पीने के लायक भी है, नहाना धोना खाना बनाना सब इसी नल से होता है। हाँ, पहले टाइम बहुत लगता था, अभी टाइम का बहुत बचत भी होता है। हाँ, कुआं के पास जाते थे, वहाँ नहाना धोना बर्तन धोना जितना भी घर का काम है सब कुआं के थ्रू होता था। नहीं, अभी पहले के कंपेयर में अभी कोई समस्या वैसा नहीं है। पहले कुआं से लाते थे तो बहुत सारा कीटाणु रहते थे। ऐसे आंगनबाड़ी से मिलता था ये ब्लीचिंग पाउडर, तो उसको दिलाते थे। और अभी भी टंकी जो है वहाँ से भी दिलवाए हैं। और गांव-गांव घर-घर देने के लिए बोला था कि 1 किलो से 1.5 किलो तक ब्लीचिंग पाउडर। उसके ऐसे नल के बगल में अगल बगल घर अंगना में फिर वैसे आंगनबाड़ी के बगल में देने के लिए बोलते थे और देते थे और दिए हैं। और पहले बहुत सारा बीमारी हर गांव से हर घर से निकलते थे। आजकल तो मुश्किल से देखते हैं कि 1-2 ठो निकलता है, वो भी अपना लापरवाही से गर्म पानी पीने रहता है तो लोग नहीं पीती है। और कहीं भी वो लोग अपना जैसे रहन सहन रहता है वैसे ही बीमार हो जाता है। तो वो लोग हाँ, नल जल आने से ही पहले तो जल सहिया भी नहीं थी, शौच सहिया भी नहीं थी, तो किसी का सलाह भी नहीं लेते थे ना देते थे। आजकल तो हम लोग गाँव घूमते हैं, बोलते हैं। थोड़ा पहले को औरत तो नहीं उतना यकीन करती थी और नहीं लेती थी। आजकल तो थोड़ा पढ़ी लिखी रहती है, तो जो सूटी का कार्ड रहता है उसको भी पढ़ती है, तो अपने आप में जान जाती कैसा रहना है नहीं रहना है। और अब नल जल का योजना होने से हमें सब सुविधा मिल रहा है। मतलब अभी जाना नहीं पड़ रहा, नदी हो गया, तालाब हो गया। ये पानी पूरा फ्रेश है, पीने के लिए भी सही है, सब चीज़ के लिए सही है पानी। खाना वाना बनाने के लिए पानी अब बहुत सही है, पूरा फ्रेश पानी आता है। पहले का पानी में सही नहीं बनता था, लेकिन इतना कीटाणु पानी में था ना, तो उसमें बहुत बीमारी भी होता था खाना वाना खा के। नहीं, दाल उल नहीं सिसता था। अभी पानी में ठीक से होता है, हो जाता है, गल जाता है। खाओ के यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए, उसका सब चीज़ का एक जगह से सही से रखना चाहिए। उसी से बीमारी फैल जाता है, पूरा गलने वलने के कारण से मच्छर आता है। पहले तो पानी का यहाँ बहुत कमी था। अभी मुखिया द्वारा पानी का सुविधा हो गया है,
तो हम लोग का समय का बचत होता है। पहले तो हम लोग को नदी, तालाब, कुआं जाना पड़ता था और नहाने के लिए तालाब में जाते थे तो एक तरफ जेंट्स एक तरफ लेडीज़, अच्छा नहीं लगता था, नहाने में सुविधा नहीं होता था। और अभी शौचालय का भी सुविधा करा दिया गया है, तो सब कोई शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहे हैं। पहले का पानी का बोलते थे, नलकूप से लाते थे तो थोड़ा लाल निकलता था। अभी तो हम लोग का पानी नल से आता है, तो अभी का पानी साफ़ है, स्वच्छ है, तो पीने में अच्छा है। और बीमारी अभी बहुत कम हो रहा है, पहले तो बीमारी बहुत ज़्यादा था, मलेरिया। पहले तो स्कूल जाने के लिए भी लेट होता था और ड्यूटी जाने के लिए, कहे कि पानी का सुविधा नहीं था, कहे कि नदी भी दूर है, तालाब भी दूर है, कहे कि अभी घर के पास पानी आ रहा है ना, इसीलिए समय का बचत हो रहा है। पहले तो समय लगता था जाने के लिए, एक बार जाने के लिए एक बार आने के लिए, तो हम लोग का समय उधर ही चल जाता था, इसीलिए स्कूल सब में बच्चा लेट से पहुंचता था। सूख जाता था पानी, तालाब का पानी सूख जाता था तो उसमें गंदा हो जाता था, तो उसमें भी नहाने का इच्छा नहीं करता था। और कुआं का पानी भी नीचे चल जाता था। शुद्ध पेयजल की आवश्यकता हर इंसान को है। इसके बिना स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। नल जल योजना की वजह से आज गांव-गांव में शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है, जिसकी वजह से इनकी गंभीर समस्याओं का निदान हो गया है। इससे लोगों की जीवन शैली बदल गई है और गांव की तस्वीर खूबसूरत हो गई है। तो देखा ना आपने कि स्वच्छ जल पीने से आप बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। तो आइए चलते हैं जीतू ग्राम, जहाँ के लोग नाडेप का इस्तेमाल करके स्वच्छ रह रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि हम अपने घर के कूड़े कचड़े, सूखे पत्ते या गन्ने के छिलकों को बाहर फेंक देते हैं या जला देते हैं, पर इनका आप अगर सही इस्तेमाल करिएगा तो आप इससे अपने खेतों के लिए कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको दुगना फ़ायदा देगा। जी हाँ, आपके आसपास स्वच्छता भी रहेगी और आपके खेतों के लिए कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा घर में ही। इसके लिए आपको बाहर पैसे भी लगाने नहीं पड़ेंगे। तो चलिए जीतू ग्राम और देखते हैं कि वहाँ के लोग नाडेप का इस्तेमाल करके किस तरीके से स्वच्छता का पैगाम दे रहे हैं, अपने ग्राम को स्वच्छ रख रहे हैं, साथ ही कंपोस्ट का भी फायदा उठा रहे हैं। आज जब गंदगी फैलने की वजह से देश भर में पर्यावरण की समस्या गंभीर होती जा रही है, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन को नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। गाँव में कचरा प्रबंधन की दिशा में नाडेप बड़ा महत्व रखता है। इसके माध्यम से गाँव में कचरे का निष्पादन बड़े अच्छे ढंग से होता है। इसके उपयोग से एक तो गाँव में कचरा इधर उधर नहीं फैलता, तथा दूसरा इससे ग्रामीणों को जैविक खाद भी प्राप्त होती है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। अपने प्रदेश झारखंड के गाँवों में इन दिनों कचरा प्रबंधन के लिए नाडेप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं रांची जिले के जोन्हा पंचायत के जीदू ग्राम में। यहाँ नाडेप के इस्तेमाल से पूरा गांव स्वच्छ बन गया है। इस कार्य में यहाँ के मुखिया का बहुत बड़ा योगदान है। नाडेप का आप देखिए रहे हैं कि साफ़ सुथरा आंगन है, साफ़ सुथरा रोड है, तो सारा कचरा को नाडेप में ही रखते हैं यहाँ के लोग ने। गंदगी रहने से जो है बीमारी तरह तरह का फैलता है और देखने में भी साफ़ सुथरा नहीं लगता है। तो इसलिए जो है कूड़ेदान या तो नाडेप में रखने से क्या होता है कि वहाँ एक जगह रहता है और वो जो है जो सड़े गले जो कीचड़ रखता है, कचरा को रखता है, तो उस जो है खाद का उपयोग में भी आ जाता है। उसमें जो भी आंगन से या रोड से जो भी झाड़ू करके जो निकालते हैं वही कचरा को वहाँ रखा जाता है। जोन्हा पंचायत अंगला प्रखंड के रांची जिला अंतर्गत आता है। ये हम लोग गांव के लोग गीला कचरा रखते हैं, जिससे गांव साफ़ सुथरा रहता है। और इसके बाद जो ये कचरा यहाँ पे डंप होता है, ये फिर खाद बन जाता है। खाद बनने के बाद फिर इसको हम लोग खेत में डालते हैं और इससे गांव में पूरा स्वच्छ माहौल रहता है। गांव के अंदर सभी लोगों में जागरूकता आ गई है और ये जितने भी लोग गांव के लोग हैं वो लोग इधर उधर कचरा ना फेंक के यहीं पे फेंकते हैं, नाडे में फेंकते हैं, जिससे हम लोग का गाँव स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये लोग अपने घर का जैविक कचरा तथा मवेशियों के गोबर को नाडेप में डालते हैं। इससे गांव में गंदगी इधर उधर नहीं फैलती और गांव का वातावरण स्वच्छ बना रहता है। ये बताते हैं कि इससे इन्हें जैविक खाद भी प्राप्त होती है, जिसकी वजह से इनकी खेती
उन्नत बन पाती है। गांव की महिलाएं सफाई जो घर से कूड़ा कचरा निकलता है उसको नाडेप में ही डालते हैं, जिसके कारण पूरा गांव हमारा स्वच्छ रहता है। और एक कमी हो गया, मतलब एक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन और एक दो ऐसा नाडेप दिया जाए तो और बेहतर हो सके, मतलब गांव को और स्वच्छ रूप से रखा जा सकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि एक तो घर के कूड़ा कचरा के लिए तो है ही, लेकिन क्या होता है गांव में होता क्या कि गोबर वगैरह अधिक रह जाता है। उसके लिए गोबर के लिए अलग प्रबंधन भी उसके लिए भी एक नया, मतलब उसके लिए गोबर को रखने के लिए एक अलग नाडेप की ज़रूरत है, जिससे और गांव को स्वच्छ रखा जा सकता है। जीदू ग्राम में नाडेप का इस्तेमाल करने में यहाँ की महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। ये लोग अपने घर तथा गांव की सफाई करके कचरे को नाडेप में डालती हैं। ये गांव में फैले गोबर को भी इकट्ठा करके नाडेप में डालती हैं। आज इनके प्रयासों से पूरा गांव स्वच्छ, सुंदर और निरोग बन गया है। नाडेप बनाने से जितना अंगना घर में कचरा रहिला सके हम सब डाली लहिया नाडे में, और उके जमा करके कोई भी लग सकीला खेत में बारी में डाल दिए। तो आजकल खोरी अंगना दूरा आजकल सफे रहिला, और पहले से आजकल कारण भी तनी हटले जात है। ओतना मच्छर उछड़ बहुत काटत रहथिन, से ले बीमारी भी रह ज़्यादा। और आजकल अब तनी मनी कम हो जाए है, से और भी गोबरों कर लिए नडे बनाए बोलाए ना, तो नडे बनल से सब कचरा हमीन यही में डाल दिएला और खाद बन जाइला, से खाना हमीन खेती में लगा के दे दिएला। तो खेती बाड़ी आजकल उपजा भी ठीके होत है, पहले के लेखे उपजा आजकल तनिक ज़्यादा है होत है। निकला के आन के लाइन के डालिए घर दूरा कर कचरा के लाइन के नाडे में रखेला, पूरा अथी कचरा अथी खाद बन जाएला, खेत में डालिएला, तब हाँ हमार खेती बहुत बढ़िया है जाइला। पूरा कचरा के हम नाड में रखिएला तो अथी खाद बन जाइला, से के हम खेत उत में डालीला। हर एक चीज़ सब्जी बनते हैं, हर घर में अलग अलग सब्जियां बनते हैं, उसको बकरी सबको देते हैं तो खाता है, जिसका बकरी वो खाएगा, जिसका बकरी वो तो नहीं ना खाएगा। इसे बाढ़ बूढ़ा फेंक देते हैं और रोड साइड में फेंक देते हैं, कोई घर अंगना में फेंक देते हैं तो गंदा हो जाता है। सड़ने के बाद उसमें मक्खी बैठता है, उसमें कीड़ा मकोड़ा होते हैं, घर के भी बीमारियाँ होते हैं। और उसको उठा के ऐसे नाडेप बने उसमें रख देने से भी फ़ायदा है, उसमें फिर जमा होगा, ज़्यादा होगा तो लोग भी अपना बारी झाड़ी में देने से एक वहाँ भी सब्जी उगेगा, उसमें भी फ़ायदा है। फिर हर एक चीज़ मतलब बीमारी बहुत सारा होता है, इसीलिए गाँव लोग बोलते हैं कि अपना भी साफ़ सुथरा रहे, गांव को भी साफ़ सुथरा रखे। और एक खेती भी होने के लिए यहाँ जो रखते हैं उसको बारी झाड़ी में लगाइए रखिए। उसमें बहुत सारा दिक्कत होता था, कहीं बहुत गंदा फेंकते थे रोड साइड में, रोड में, आंगन में। पहले उतना साफ़ सुथरा नहीं रहता था किसी के घर आंगन में, आजकल तो बहुत साफ़ सुथरा रहता है, देखते हैं हम लोग खुदे पहले गंदा करते थे, आजकल तो ऐसा नहीं करते हैं और नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। अभी बहुत पहले तो गंदा भी करते थे, बीमार भी होते थे, आजकल वैसे बीमार भी नहीं होते हैं। और इस बीमार भी होते हैं तो हम लोग का खबर करता था, हम लोग 108 बुला देते हैं और ले जाते हैं। और हाँ बहुत सारा फ़ायदा हो गया। नाडेप बनने से हम लोग कचरा डालते हैं, खाद बनता है, खेत में डालते हैं। पहले इधर उधर का कचरा फेंका हुआ रहता था, जब से नाडेप बना है उसी में हम लोग कचरा डालते हैं। गांव अच्छा भी नहीं दिखता है, कोई आएगा तो बोलेगा कि कैसा रखते हैं लोग का गांव, कचरा इधर उधर फेंका हुआ है। अभी बन गया तो इसी में सब डालते हैं। नाडेप बनल से हमें इकरे में डालीला हाँ कचरा, हाँ बीमारी नहीं आवत, नखे होते ज़्यादा, खेत में देते हैं और खाद बनता है। नहीं रहे के अथी नाडेप तो हमें कचरा के ही नहीं फेंकत रही, हाँ गंदगी फैल जाए रही। अब गाँव साफ है।
और मेरा गांव में जीदू गांव में नाडेप नहीं था। उस समय हम लोग का जो गोबर है या तो गांव का रोड का जो गंदा है, आंगन का गंदा है, वो सब जहां तहां हम लोग फेंक चलते थे। लेकिन जब से नाडेप बना है तब से हम लोग नाडेप में फेंकते हैं और सूखा जो गंदा है उसको भी नाडेप में डालते हैं। नाडेप में सड़ जाता है, उसके बाद में हम लोग खेत में आलू लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, धान लगाते हैं, उसमें लगा के और छिड़ते हैं। छिड़ने के बाद में हम लोग का अच्छा खेती होता है। और हम लोग जो DAP है वो सब को नहीं डालते हैं, गोबर का खाद को डालते हैं। उसी से हम लोग बीमारी से भी बच रहे हैं। बीमारी हम लोग से दूर होते जा रहा है। पहले 100% बीमारी था, लेकिन अभी बहुत कम प्रतिशत में बीमारी है। इसीलिए हम लोग को नाडेप का यूज करना चाहिए। जो सूखा गोबर है या तो गांव घर का जो गंदा है उस सब को नाडेप में डालना चाहिए। और अभी भी डाल रहे हैं हम लोग। नाडेप में अभी बहुत सारा है इसमें डालल। इसको हम लोग खेत में, बारी में आलू लगाते हैं, वहाँ डालते हैं। अच्छा उसमें उपजाऊ होता है, इसलिए हम लोग DAP नहीं देते हैं उसमें। नाडे हम लोग बना है तो हम लोग का उपयोग में थोड़ा बहुत सुधार आया है और खेती बाड़ी में भी थोड़ा सा सुधार आया है। हम लोग जितना भी कचरा हम लोग घर से निकालते हैं उसमें नाडे में हम लोग जमा करते हैं और उसमें खाद बनता है और खाद बन के हम लोग उसको खेती बाड़ी में उपयोग करते हैं। उसके बाद में फिर बीमारी कुछ हो रहा था गांव में, पहले समस्या बहुत हो रहा था बीमारी से, तो हम लोग नाडे बनने से बीमारी कुछ कम हुआ है। नाडे नहीं था, लेकिन नाडे लगने के बाद में बहुत सारा सुविधा हुआ है। जैसे कचरा हम लोग का घर से निकलता था, गोबर ओबर जो भी रोड में रहता था उसको उठा के लोग वहाँ नाडे में डालते हैं। डालने के बाद में उसमें 2 फायदा होता है। कचरा जो है वो साफ भी होता है और खाद भी बनता है। और उस खाद को हम लोग अपना खेत में यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का खेती में जैविक खाद होता है। जैविक खाद की खेती करते हैं, उसमें यूरिया DAP का खाद जो है वो कम लगता है और पैदावार भी अच्छा होता है। इससे हम लोग स्वस्थ भी रहते हैं और अगल बगल का जो आदमी है उसको भी बोलते हैं आप स्वस्थ रहिए, आपका जितना भी कचरा है नाडे में डालिए। अगर खाद का ज़रूरत है, अगर निकाल के आप डालिए, उसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। तो जिसको भी ज़रूरत होता है निकाल के अपना खेत में यूज करता है। गांव में स्वच्छता बनाए रखने में नाडेप की अहम भूमिका होती है। ये स्वच्छता बनाए रखने की एक सस्ती और सरल पद्धति है। इससे गांव में स्वच्छता तो बनती ही है, साथ ही साथ इससे कृषि भी सुदृढ़ होती है। जीदू ग्राम नाडेप से स्वच्छता का एक अद्वितीय उदाहरण है। इसकी वजह से ये गांव स्वच्छ, सुंदर और बीमारी मुक्त बन गया है। तो देखा ना आपने कि स्वच्छ जल साथ ही स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण दोनों हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आप भी स्वच्छता के महत्व को समझिएगा और स्वच्छ जल का इस्तेमाल कीजिएगा, स्वच्छ भोजन खाइएगा, साथ ही अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखिएगा। तब तक मुझे और स्वच्छ भारत की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।